बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात कुन फ़ायकुन ज़ात है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुन हो जा और वो फ़ायकुन हो जाता है। वैसे तो अहादीस के अंदर जो सलातुल हाजात की नमाज है उसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 रकत नमाज नफल अदा की जाए और फिर उसके बाद एक ख़ास दुआ बतलाई गई है, उस दुआ को मांगो और अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखो। लेकिन इस वीडियो में जो क़ज़ाए हाजत की नमाज़ बता रहे हैं उसको नमाज कुन फ़याकुन भी कहा जाता है। यानी आप जैसे ही इस नमाज को जिस किस्म की हाजत के लिए पढ़ेंगे आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इसलिए इस नमाज को नमाज कुन फ़याकुन कहा गया है। ये नमाज आपने कैसे अदा करनी है और इसका मुकम्मल तरीका क्या है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इंसान की हाजत रफ़ा कर सके। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब में कोई आग को पूजता है, कोई पत्थरों को, कोई सितारों, अलगर्ज जिस चीज़ को भी पूज कर अपनी हाजत मांगता है उसकी हाजत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पूरी करता है। बेशक वो मुश्किल कुशा अपने बनावटी खुदा को ही क्यों ना समझें, लेकिन खालिक व मालिक और रज़ाक तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है। उसका हर चीज़ पर तसर्रुफ़ है, इसीलिए चाहिए कि जो भी हाजत हो उसी से मांगी जाए। हदीस में यहाँ तक आता है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह ताला ही से मांगो, और फरमाया कि नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मांगो। आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला से मांगने का एक मुजरब अमल बताया जा रहा है जो सलातुल हाजत की एक आजमूदा किस्म है, जिसे नमाज कुन फ़याकुन भी कहते हैं। इस बारे में ये भी आता है कि हर इस्लामी माह के पहले हफ्ते में शब जुमा से ये अमल शुरू किया जाए और 7 रोज़ तक किया जाए। लेकिन अगर आप ये एहतमाम से नहीं कर सकते और आपसे हर माह का पहला हफ्ता मिस हो जाता है तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप इस नमाज को किसी भी जुमे की रात को कर सकते हैं। और बाज़ अकाबरी ने इसको 7 रोज़ तक बिला नागा पढ़ने की ताकीद की है, जबकि बाज़ अकाबरीन के नज़दीक आपने इस नमाज को सिर्फ़ जुमा की शब में करना है और शब जुमा से मुराद जुमेरात का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आए। याद रहे कि इस नमाज को अगर तो आप मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको 7 दिन तक पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। 7 दिन से पहले ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस नमाज को एक बार पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी नेक हाजत, नेक तमन्ना होगी, या आप किसी अहम तरीन काम में कामयाबी चाहते हैं, या किसी मुश्किल से खुलासी चाहते हैं, या किसी बीमारी से निजात चाहते हैं, या शादी के मसले पर परेशान हैं, या किसी कारोबारी रुकावट का शिकार हैं, अलगर्ज आपको किसी भी किस्म की हाजत हो वो अल्लाह पाक के फजलो करम से ज़रूर पूरी होगी। इस नमाज की नीयत कैसे करनी है, नमाज की हर रकत में क्या पढ़ना है, नमाज के बाद क्या पढ़ना है। शब जुमा को अमल से पहले गुस्ल करें और अमल के लिए साफ़ कपड़ों का जोड़ा पहने। जब आप नया धुला हुआ जोड़ा पहनेंगे तो आप इस बारे में मुतमईन होंगे कि आपके कपड़े पाक हैं। जब आपको मुकम्मल तहारत का यकीन हो तो आप इस नमाज को यकसुई और सुकून आपको नमाज में यकसुई और सुकून हासिल होता है। याद रहे कि आपने ये नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़नी है, इसलिए आप नमाज से पहले भी गुस्ल कर सकते हैं। और अगर आपने ये नमाज इशा के बाद कुछ वक्त के बाद पढ़नी है तो फिर आप इशा की नमाज के बाद भी गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल करके पाक साफ़ कपड़े पहने आपने 4 रकत नवाफिल सलातुल हाजत पढ़नी है। नवाफिल को अदा करने का तरीक़ाकार ये है। पहली इन चार रकत नवाफिल को इस तरह अदा करना है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह मोमिन की आयत 44 व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़नी है और रकत मुकम्मल करनी है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह सहर की आयत नंबर 13 नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 100 मरतबा पढ़ें और रकत मुकम्मल कीजिए। तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह शूरा की आयत नंबर 53 इल्ला इलल्लाहि तसीरुल अमूर 100 मरतबा पढ़ लीजिए और रकत मुकम्मल कीजिए। चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फतह की आयत नंबर 1 इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना 100 मरतबा पढ़ लीजिए और रकत मुकम्मल कीजिए। बाद सलाम के किसी से बात मत कीजिए और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए
اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں۔ اور بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدہ ہی کی حالت میں مانگی جائے، اور جن اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل آزمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی نماز کن فیکون کو مکمل کریں اور سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی ادب کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا ہونے کے اسباب فرمائیں گے، اور اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہیں تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخش دیں گے۔ اگر کوئی گناہ گار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائیں گے۔ غرض جو بھی حاجت ہو، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے وہ ان شرائط کا ضرور خیال رکھے، اور اگر شرائط کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی پر ضرور لاگو کرے تب جا کر یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ اول، اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے اور شرک سے پرہیز کرتا ہو۔ دوسرا، نماز پنجگانہ کا پابند ہو۔ تیسرا، حلال کماتا ہو اور حلال کی روزی کھاتا ہو۔ چوتھا، جھوٹ، گالی گلوچ اور حرام چیزوں سے بچتا ہو، تب یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک و دنیاوی اور آخروی دلی تمنائیں